आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 2 है उस बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। ठीक है, तो पहले चलिए हम समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जनसंपर्क साधन वे माध्यम है जिनके द्वारा एक ही समय में लाखों लोगों तक सूचना, ज्ञान, मनोरंजन और विचार पहुंचाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? जनसंपर्क साधन। ठीक है, तो बेसिकली यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए इसको और समझते हैं। तो पहला आता है जनसंपर्क साधन। तो जनसंपर्क साधन साधनों में शामिल हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, इंटरनेट, सोशल मीडिया, विज्ञापन। ठीक है, इनका उद्देश्य बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाना है। ठीक है, फिर आता है जनसंचार। तो जब सूचना एक स्रोत से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? तो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच, तेज संचार, व्यापक प्रभाव, आधुनिक तकनीक का उपयोग। ठीक है, फिर आता है मीडिया की प्रमुख विशेषताएं। तो सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना और जनमत बनाना, सामाजिक जागरूकता फैलाना। ठीक है, फिर आता है औपनिवेशिक काल में मीडिया। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। उनका प्रमुख योगदान क्या था? तो राष्ट्रीय चेतना फैलाना हो गया, अंग्रेजी शासन की आलोचना हो गया, जनता को जागरूक बनाना, स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना। ब्रिटिश सरकार ने कई बार प्रेस पर सेंसरशिप भी लगाई थी। ठीक है, फिर आते हैं स्वतंत्र भारत में मीडिया। तो स्वतंत्रता के बाद मीडिया ने लोकतंत्र को मजबूत किया। ठीक है, और शिक्षा का प्रसार किया, विकास योजनाओं की जानकारी दी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर आता है प्रिंट मीडिया। उदाहरण के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक। ठीक है, और उनका महत्व क्या है? तो विश्वसनीय जानकारी, विस्तृत समाचार पत्र, जनमत निर्माण और शिक्षा का प्रसार। ठीक है, फिर आता है रेडियो। रेडियो भारत का सबसे सुलभ संचार माध्यम रहा है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? तो कम खर्च, दूर दराज क्षेत्रों तक ठीक है पहुंच, समाचार, कृषि कार्यक्रम, शिक्षा, मनोरंजन। ठीक है, एफएम रेडियो के आने से इसकी लोकप्रियता जो है और बढ़ गई। फिर आते हैं टेलीविजन। तो टेलीविजन ने सूचना और मनोरंजन दोनों क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन किया। इसका प्रमुख लाभ क्या था? दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम, देखना और सुनना, इसमें दोनों हो रहा था। शिक्षा, समाचार, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, फिर आता है सिनेमा। भारत का फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है। प्रभाव क्या है इसका? मनोरंजन, सामाजिक संदेश, सांस्कृतिक पहचान, फैशन और जीवन शैली पर प्रभाव। ठीक है, फिर आते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो इंटरनेट ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। प्रमुख उदाहरण क्या है? ईमेल, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका लाभ क्या है? तो तेज सूचना, वैश्विक संपर्क, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन सेवाएं। और इसकी चुनौतियां क्या है? तो फर्जी समाचार, अफवाहें, साइबर अपराध, गोपनीयता का खतरा। ठीक है, फिर आता है विज्ञापन। तो विज्ञापन वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार का माध्यम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों को आकर्षित करना, उत्पादन की जानकारी देना और बिक्री बढ़ाना। ठीक है, फिर आता है मीडिया और लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में मीडिया का लोकतंत्र जो है उसमें मीडिया को उसका चौथा स्तंभ बताया गया है। ठीक है, भूमिका क्या है? तो सरकार को जवाबदेह बनाना, जनता को जानकारी देना, भ्रष्टाचार उजागर करना और जनमत तैयार करना। ठीक है, फिर आता है मीडिया और समाज। तो मीडिया समाज को कई प्रकार से प्रभावित करता है। और इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो शिक्षा, जागरूकता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सुधार, आपदा के समय सूचना। ठीक है, और नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो अफवाहों का प्रसार, हिंसा और अश्लील सामग्री का प्रभाव, उपभोक्तावाद, सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, फिर आते हैं भूमंडलीकरण और मीडिया। तो भूमंडलीकरण के बाद निजी टीवी चैनल की संख्या बढ़ी, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ, वैश्विक समाचार आसानी से उपलब्ध होने लगे और मनोरंजन उद्योग का तेजी से विकास हुआ। ठीक है, फिर आता है मीडिया और चुनौतियां। तो फर्जी समाचार, मीडिया का व्यवसायीकरण, पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग, गोपनीयता का उल्लंघन और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, ये सब जो है मीडिया की चुनौतियां हैं। जाते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो। ठीक है, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ठीक है,
औपनिवेशिक काल में प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया था। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने संचार को तेज और वैश्विक बनाया। मीडिया का उपयोग सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ जनमत निर्माण में भी होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।